let's do some buoyancy from the fluids section. So we have a tank having some liquid inside the tank, and one body is submerged like this. Some part of it is outside the fluid and some part of it inside the fluid. So let denote VI means volume of the body inside the fluid, and V is the total volume of the body, and rho L means density of the liquid, and rho B density of the body. So इस बॉडी के लिए मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज फ्लूइड वाला पोर्शन, दिस वन. तो बेसिकली सबसे पहले हमें देखना होगा बायोंसी क्या चीज़ है, ये क्या होता है बायोंसी. सो बायोंसी बेसिकली एक ऐसा फोर्स है जो फ्लूइड एग्जर्ट करता है ऊपर की तरफ व्हेन सम बॉडी इज पुट इनसाइड द फ्लूइड. तो ये जो फ्लूइड है और ये जो फोर्स लगाएगा फ्लूइड, ये लगाएगा सेंटर ऑफ बायोंसी. ये जो हमारा पोर्शन है बॉडी इनसाइड, ये इतने पे ही फोर्स लगाएगा. अब वो फोर्स कहाँ लगाएगा? सम पार्ट्स, कोई सेंटर होगा इसका, वहाँ पे लगाएगा. जितना सबमर्ज्ड है उसका सेंटर, नॉट ऑन द इंटायर सेंटर ऑफ द बॉडी. सो यहाँ पे लगाएगा एफ बी लिख रहा हूँ, दैट इज बायन फोर्स ओनली, और एम जी लगता है नीचे. तो ये जो बायन फोर्स है एफ बी, ये होता क्या है? ये होता है फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड अपवर्ड. वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी. इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वी आई मीन्स वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. इन तीन चीजों पे ये बाइंड फोर्स डिपेंड कर रहा है, एफ बी. अगर मैं लिखूं टोटल फोर्स डाउनवर्ड, एफ नेट डाउनवर्ड, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एम जी माइनस एफ बी. और एम जी को मैं फर्दर एक्सप्रेस कर सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, इंटायर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज मास ऑफ द बॉडी इनटू जी. और एफ बी को मैं क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. राइट. सो दिस इज द थिंग, दिस इज द फोर्स, नेट फोर्स डाउनवर्ड इनसाइड द फ्लूइड. यहाँ पे हम लोग जी कॉमन ले सकते हैं. हमारे को मिलेगा V डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस VI डेंसिटी ऑफ लिक्विड. दिस थिंग वी कैन राइट. अब यहाँ पर केस ये है कि सपोज इफ पूरा का पूरा ये सबमर्ज हो जाए, ये जो बॉडी है पूरा अंदर ही आ जाए, इफ इंटायर बॉडी सबमर्ज्ड, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? VI को V लिख सकते हैं. टोटल वॉल्यूम जो इनसाइड था उसको V ले लें. सो VI की जगह मैं V अगर लिख दूं तो नेट डाउनवर्ड फोर्स आई एम गेटिंग, यहाँ V डाल देते हैं, फिर V और V कॉमन ले लेते हैं. सो VG मेरे को मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस थिंग. अब यहाँ पे क्या है कि अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? ये जो डाउनवर्ड फोर्स है पॉजिटिव हो जाएगा. दैट मीन्स now the body will sink in this case, sink, right? And if second case, if density equal हो गया दोनों का, equal means this thing is going to be zero, so net force downward will be zero. body जहाँ है वहीं रहेगा, equilibrium. थर्ड केस, डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. दो फोर्स नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव. डाउनवर्ड फोर्स बिकम्स नेगेटिव. दैट मीन्स बॉडी ऊपर चला जाएगा, फ्लोट ऑन द सर्फेस. सो इन दिस केस बॉडी विल फ्लोट ऑन द सर्फेस. सो ट्राई टू राइट ऑल दोज एक्सप्रेशंस.
let's do one thing. A cube is put inside the fluid and we have to calculate how much force, total force it is experiencing. So this is the cube inside the fluid. The upper part, the upper surface of the cube is a depth h from the free surface of water or any liquid you can say. Side A is the length of the cube is given. So I am taking this as a free body diagram. Fluid exert pressure from every side. Right? And suppose यहाँ का pressure होगा P1, यहाँ का pressure let it be P2. Just assume it. Horizontal pressures are always equal if the fluid is at rest. So this can be neglected, nullified. Now let's calculate P1, P2, and of course mg will act down. This one. So now let's calculate P1. P1 is at the surface. So we can write P1 is equal to, this is the free surface. So P0 I am taking atmospheric, जो exert करेगा pressure वो. So I can write P0 plus rho gh is the pressure experienced by the upper surface of the cube, and P2 can be taken as P0 plus rho g h plus a. This is P2. So corresponding forces will be F1 is equal to P1 into area. So it is a cube, so I can write, must remember the general formula as well. P1 into area. तो क्यूब का जो बेस एरिया होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, दिस वन, एंड ये हम लोग लिख सकते हैं P1A, और फोर्स 2 क्या लिखेंगे, फोर्स 2 लिखेंगे P2 into A, that is P2 into A square. This is the thing. So net force, or you can say net pressure is P2 minus P1. जैसे जैसे फ्लूइड में नीचे जाते हैं प्रेशर बिकम्स हायर एंड हायर एंड हायर. सो P2 इज ग्रेटर देन P1. सो वी कैन फाइंड चेंज इन प्रेशर. सो P2 माइनस P1 क्या मिलेगा हमारे को, P2 माइनस P1 करके देखो क्या मिलता है हमारे को, मिलेगा रो जी ए, दिस वन, एंड फोर्स नेट विल बी व्हाट, डेल्टा P pressure into area, and rho GA into A square. Now if this is at rest suppose, then total force upward must be equal to weight of the body. So I am just writing this is the upward force I am taking. So F net is equal to mg at equilibrium. So F net we have just calculated, rho GAQ, that is equal to weight of the body. That means volume of the cube into density of the body. Volume into density, this is mass of the body into G. This is the equation we can write, and this is I am talking about rho L, liquid, rho L. So this is the equation we can write. AQ has gone, GG gone, and density is coming out to be the same if at equilibrium. Now I am writing net force downward. What I can write is mg minus F net. This is the net force. So mg I can write AQ, density of the body, into G, minus F naught, F net, density of the liquid, G AQ, right? So I can take AQ into G out, density of the body minus density of the liquid. This is the net force downward in this case. Just we have done earlier also, na? Same kind of expression. So it is in the case of Q only. Just note it down. Now suppose this container has a fluid and the entire container with the fluid accelerating upward. So again I am taking this body out and drawing this diagram.
and we have to see what is the difference when body is accelerating like this. What makes the difference? So weight always acts down like this, and buoyant force will be acting like this. So this body is also moving up. So we can write force net upward is equal to Fb minus mg. So net force upward must be equal to mass into acceleration. And buoyant force, we know very well how to calculate it. Volume of the body inside the fluid into density of liquid into G. This is the thing we are getting. Minus volume density of the body into G. This is again volume density of the body mass into A. So this is the expression we are getting. If volume remains same, we can remove it, and G is coming out rho L minus rho B upon rho B. This is equal to A. Or we can say rho L by rho B minus 1. This is the acceleration. ये तो था अपवर्ड का केस, जब ये अपवर्ड जा रहा था बॉडी विद द फ्लूइड. अगर डाउनवर्ड होता तो क्या करते? विद द एक्सेलरेशन डाउनवर्ड तो क्या करते? तो लिखते हैं mg माइनस fb. क्या लिखते हैं? फोर्स डाउनवर्ड. हम लोग लिखते हैं mg माइनस buoyant force. दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, and mg by v density of the body into G minus v density of the fluid into G, v density of the body. This is A. Got it? So we are getting coming out Vb, sorry, rho v minus rho e upon v rho v. So G density of the body, and you can do it further calculation. So we can get 1 minus rho L by rho B. Just go in this, try to do this. Let's talk about pressure difference. Let's talk about pressure difference when container filled with liquid is moving up, right? So we have a body inside the fluid like this. I am drawing it out like this. This is the fluid and this is the body, entire body. And I am talking about any random body. So pressure this side, let it be P1. Pressure this side, let it be P2. I am taking a small area here, delta S. Identical I am taking delta S like this. mg acting down. So this entire thing is moving up with acceleration A. So I can write P2 into delta S force upward minus P1 delta S force downward minus weight of the acting downward. Right? This is the entire force upward. That is equal to mass into acceleration. So here I am taking delta S common, and this is P2 minus P1. This is equal to mg plus ma. So I am naming this as delta P, and we have delta S as well. So mass I am taking common. This is G plus A. So delta P, delta S. Mass of this body I am going to take volume of the body into density of the body, mass, G plus A. We can stop here, or either if the body is some cube or something like this, we can do accordingly. So this formula is very useful. So I am going it further down. Suppose मान लेते हैं बॉडी क्यूब है, let it be. तो
मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एस. वॉल्यूम में क्या लिखूंगा, एरिया. सपोज जनरल काम कर लेते हैं. दिस इज अ डेल्टा एस. सो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू डेल्टा एस. सॉरी, हाइट. सम हाइट ऑफ द बॉडी, let it be h. So h, height into cross section area I am taking. Delta s is the cross section area. So this is the volume into density of the body, g plus a. So delta is gone. Change in pressure is coming out to be density of the body, height of the body, g plus a. This is the change in pressure when the body is moving up. And suppose in case this body is moving down, so what can we do? So in case of down case, we can do P1A minus P2A plus mg. This is equal to ma. जब ये बॉडी डाउन आएगा तो वी हैव डन दिस अर्लियर ऑल्सो कि एक्सेलरेशन के अपोजिट में प्रेशर बहुत हाई होता है, मीन्स P1 is greater than P2. So I am taking area common. This is P1 minus P2 and this is equal to m a minus g. यहाँ पे क्या था, a plus g, यहाँ आ गया a minus g. So यहीं से रेफरेंस ले सकते हैं डायरेक्ट. डेल्टा p is equal to density of the body into height of the body into a minus g. ये ले सकते हैं. कभी कभी फ्री फॉल रहेगा. दिस इज द केस फॉर द बॉडी गोइंग डाउन. कभी कभी फ्री फॉल की बात होगी तो हम लोग a की जगह डाल देंगे g. So delta P will be 0, no pressure at all. So this entire thing will give you this result. This result if free falls. तो free fall में मेरे को लेना पड़ेगा A is equal to G. A is equal to G का मतलब हो गया no pressure difference. Delta P will be 0. यहाँ से बहुत सारे cases बन सकते हैं. If you know the formula, you can directly apply it. And we can take hardly 5 seconds, 10 seconds to solve this kind of problems. If you like, if you find this useful, and like, comment, share. Thank you.